धीरे 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 पतला करता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग जो साधना करते हैं तो ये मन को हम लोग क्या करते हैं, महीन करते हैं, पतला करते हैं, पतला करते हैं। इसलिए कहते हैं कि मन को महीन कर लीजिए और तब पिव लागे हाथ, तब वह परमात्मा जो है हाथ लगेगा। इसलिए कहते हैं इतना सूक्ष्म हम लोगों को बनना पड़ेगा, इतना सूक्ष्म हम लोगों को बनना पड़ेगा। तो उसी के लिए योग है, योग है। इसलिए अभी हम लोगों ने सुना मानस जप है, मानस ध्यान है। कहते हैं इससे भी आगे बढ़िए। मानस जप मानस ध्यान क्या है? मानस जप मानस ध्यान है, ये बच्चे का खेल है, बच्चे का खेल। मानस जप और मानस ध्यान यह गुड़वा गुड़िया का खेल है। और हम लोग अभी गुड़वा और गुड़िया का खेल रहे हैं। गुड़वा और गुड़िया का खेल क्या है? हम लोग देखते हैं बच्चे में हम लोग खेलते थे गुड़वा और गुड़िया, झूठ मूठ का खेल खेलते हैं। लेकिन बड़े जब होते हैं तो वही असली खेल होता है। इसलिए मानस जप मानस ध्यान हम लोगों को जो दिया है ये 3 पहिया वाला गाड़ी है। जैसे बच्चा छोटा रहता है, माता पिता चलने के लिए 3 पहिए वाला गाड़ी देता है। अब बच्चा पकड़ करके चलता है, धीरे धीरे पैर रखता है। अब वही बच्चा जब सयाना होते जाता है तो वही गाड़ी पकड़ करके दौड़ता है। और जब वह और सयाना हो जाता है तो गाड़ी को छोड़ देता है। अब गाड़ी नहीं पकड़ता है, स्वयं गाड़ी छोड़ करके दौड़ लगाता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग सयाना हो गए हैं, होशियार हो गए हैं, तो ये मानस जप और मानस ध्यान रूपी गाड़ी को छोड़ करके किस गाड़ी पर बैठना है? गुरु महाराज ने कहा दृष्टि रथ चढ़ी श्रुति धावे हो रामा अधर डगर को। इस गाड़ी पर बैठेंगे तो इसलिए दृष्टि रूपी रथ पर हम लोग बैठ करके उड़ेंगे। तो इसलिए जब तक मन महीन नहीं होगा तब तक यह काम नहीं हो सकता है। इसलिए मन को महीन करना होगा। इसलिए मन को महीन करने के लिए ही यहाँ पर बताते हैं ईश्वर के स्वरूप को जानिए, वह ईश्वर कैसा है। और जब तक नहीं जानेंगे तब तक नहीं होगा। हम लोग गुरु महाराज के भजन में गाते हैं प्रभु वर्णन में आवे नहीं, प्रभु वर्णन में आवे नहीं। हम लोग जो वर्णन करते हैं भोला बाबा का वर्णन करते हैं तो क्या वर्णन करते हैं? उनके अंग प्रत्यंग का वर्णन करते हैं, उनका हम वर्णन नहीं करते हैं। 2 हाथ है, 2 पैर है, मस्तक पर चंद्रमा है, गले में सर्प है, हाथ में डमरू है। इसी का तो वर्णन हम लोग करते हैं। तो ये उनके अंग प्रत्यंग का वर्णन करते हैं, उनका वर्णन हम कहाँ करते हैं? भोले बाबा का जो वर्णन है कहते हैं उसको कोई कर नहीं सकता है। राम भगवान का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। ये तो उनके सगुण रूप का वर्णन करते हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजी पयनिया, ये तो उनके रूप रंग का जो स्थूल रूप रंग है उसका वर्णन करते हैं। लेकिन भगवान जो है, प्रभु जो है, उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा प्रभु वर्णन में आवे नहीं। प्रत्येक परमाणु अणु लघु दीर्घ सर्वतनु प्रभु जी व्यापक जनु गगन रहाई। जैसे हम लोग देखते हैं आकाश को, आकाश को देखिए और उसके अंदर में ये पर्दा लग गया, इसको क्या कहते हैं? पटाकाश। अब आकाश को हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, क्यों? इसलिए कि यहाँ पर्दा पड़ गया।
और घटाकाश होता है, घर का आकाश। तो ये क्या है? महदाकाश को हम नहीं देख सकते हैं जब तक हम लोग घटाकाश को नहीं हटाएंगे, पटाकाश को नहीं हटाएंगे, मठाकाश को नहीं हटाएंगे, तब तक हम लोग महदाकाश को नहीं देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार बताते हैं कि पहले तुम पर्दा को हटाओ। घटतम प्रकाश वह शब्द पट त्रय अजीब पर है छारे। ये जीव पर ये पर्दा पड़ा हुआ है, तीन तीन पर्दा पड़ा हुआ है। इसलिए तीनों पर्दों को हटाने के लिए बताते हैं। अंधकार का पर्दा, प्रकाश का पर्दा, शब्द का पर्दा, ये तीनों पर्दा को हटाइए। जब तक नहीं हटाएंगे तब तक प्रभु परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता है। ये बहुत सूक्ष्म ज्ञान है, महीन ज्ञान है। लेकिन हम लोग कहाँ फंसे हुए हैं? हम लोग अभी मानस जप में ही फंसे हुए हैं, मानस ध्यान में ही फंसे हुए हैं। हम लोगों को अभी फुर्सत कहाँ है बिंदु ध्यान करने का? फुर्सत कहाँ है? नहीं है। क्यों? इसलिए कि हम लोग मानस जप में ही फंसे हुए हैं। उसमें भी मानस जप ठीक नहीं होता है। गुरु महाराज ने जनवरी के पत्रिका में मैंने पढ़ा था, गुरु महाराज उसमें लिखते हैं कि मानस जप जो है बिना पवित्रता से नहीं होता है। बिना पवित्रता से यानी बिना सदाचार पालन किए मानस जप भी नहीं होगा और मानस ध्यान भी नहीं होगा। दृष्टि साधन तो बाद की बात है। दृष्टि साधन में विशेष पवित्रता की आवश्यकता है, विशेष पवित्रता की। इसलिए हम लोगों को पवित्र बनना पड़ेगा। जितना हम लोग पवित्र बन सकते हैं। कैसे बनेंगे? एक दिन में नहीं, रोजाना इसका अभ्यास करना पड़ेगा। संयम यह न विषय की आशा। रोजाना जब हम लोग अभ्यास करेंगे तब हम लोग सूक्ष्मता की ओर आगे बढ़ेंगे, यानी सूक्ष्म की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और नहीं तो हम लोग स्थूल में ही फंसे रहेंगे, जाप में भी फंसे रहेंगे, लेकिन वो भी जाप नहीं होगा, नहीं होगा। और आज से हम लोग कितना दिन से करते हुए आ रहे हैं, जाप भी नहीं होता है। क्या होता है? गप होने लगता है। जब जाप करने के लिए बैठते हैं उस समय गप होने लगता है। महर्षि संसेवी जी महाराज के पास कोई सज्जन गए हुए थे, एक वकील साहब, और महर्षि संसेवी जी महाराज ने पूछा, क्या ध्यान करते हो? कहा हुजूर ध्यान नहीं करता हूं। कहा क्यों? कहा कि जब ध्यान करने के लिए बैठता हूं तो मन में जो नहीं आना चाहिए सो आने लग जाता है। अब समझ लीजिए ये वासना कैसी है। जो नहीं मन में आना चाहिए, यानी कहा कि जो नहीं सोचना चाहिए मन में, वही मन में आने लगता है। तो महर्षि संसेवी जी महाराज ने कहा, क्या आप अपने घर में झाड़ू लगाते हो? कहा कि हाँ झाड़ू लगाता हूं। कहा क्या निकलता है? कहा गंदगी निकलती है, कूड़ा करकट निकलता है। तो कहा क्या करते हैं? झाड़ू नहीं लगाते? कहा लगाता हूं, लगा करके बाहर करता हूं। कहा ठीक उसी प्रकार जब ध्यान करते हो उस समय तुम्हारे मानस पटल में, तुम्हारे चित्त में जो जो भावनाएं हैं वो सब बाहर निकलता है, सब बाहर निकलता है। और निकलते निकलते एक दिन वही क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, यानी एक भी मैल नहीं रहेगा। तो हम लोग ध्यान करने के लिए जब बैठते हैं, जो कुछ भी निकलता है समझिए कि वह मैल निकल रहा है। और जब ध्यान करने से घबराएंगे नहीं, नहीं घबराएंगे।
तो इसलिए सूक्ष्मता की ओर जाने के लिए पवित्रता चाहिए। बिना